हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम अग्निकर्म श्लोक नंबर 12 से देखने वाले हैं। हमने श्लोक नंबर 11 तक देखा था। तो श्लोक नंबर 12 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें बस ये बताया कि रोगस्य संस्थानम अवेक्ष सम्यक नरस्य मर्माणि बलाबलं च व्याधिम तथर्तुम च समीक्ष सम्यक ततो अध्यवस्य भिषक अग्निकर्म। यानी कि इसमें ऐसा बोला कि अग्निकर्म करने से पहले जो रोग है उसका स्थान जानना है, उसका आकार जानना है, फिर रोगी का मर्म स्थान जानने हैं, रोगी बल दुर्बलता इनको भली प्रकार से जानना है, व्याधि और ऋतु इन सब का विचार करके हमें अग्निकर्म करना है। फिर श्लोक नंबर 13 में क्या बताया है? सम्यक दग्ध की चिकित्सा, यानी कि अग्निकर्म करने के बाद सम्यक दग्ध हुआ है, अति दग्ध नहीं हुआ, हीन दग्ध नहीं हुआ। हम आगे दग्ध के प्रकार देखने वाले। तो सम्यक दग्ध होने के बाद वहाँ पे जो व्रण था उस व्रण पे जो दहन से जो वेदना होगी, जो दाह होगा, वो उसके शांति के लिए हमें तत्र सम्यक दग्धे मधु सर्पेभ्याम अभ्यंग, मधु सर्पेभ्याम अभ्यंग, यानी कि मधु और सर्पी से वहाँ पे अभ्यंग करना है, मधु और घृत का अभ्यंग करना है सम्यक दग्ध के स्थान पर। किस लिए? वेदना की शांति के लिए। वहाँ पे रक्त और पित्त प्रकोपित होकर वेदनाएं होती है, तो वो वेदना शांति के लिए मधु और घृत का अभ्यंग करना है। और यहाँ पे हम आगे एक बात देखने वाले कि जलोका में सम्यक दग्ध होने के बाद वो जलोका का सम्यक प्रयोग होने के बाद क्या करना है। तो उसमें शतधौत घृत का प्रयोग करना है, शतधौत घृत का प्रयोग करना है। किसमें? जलोका में। आगे देखने वाले अगले अध्याय में। और अग्निकर्म में क्या करना है? मधु और घृत का प्रयोग करना है। फिर अग्निकर्म के अयोग्य रोगी, श्लोक नंबर 14। इसमें क्या बोला है? पित्त प्रकृति वाले लोगों में अग्निकर्म नहीं करना। अंतः शोणितम, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग है तो अग्निकर्म नहीं करना। भिन्न कोष्ठ, यानी कि जो वाइटल्स है, विसरा है, वो रप्चर हो चुकी है, तब भिन्न कोष्ठ बोलते हैं, उसमें अग्निकर्म नहीं करना। फिर अनुद्र शल्य, यानी कि अनुद्रुत शल्य, यानी कि फॉरेन बॉडी एब्डोमेन में है, तब भी अग्निकर्म नहीं करना। फिर रोगी दुर्बल है, बालकों में, वृद्ध में, भीरु यानी कि डरा हुआ यानी कि अग्निकर्म से डरा हुआ। जो अग्निकर्म करने से डरता हो उसमें अग्निकर्म नहीं करना। अनेक व्रण पीड़ित, जो अनेक व्रणों से पीड़ित है उनमें अग्निकर्म नहीं करना। अस्वेद्यांश चेती, यानी कि अस्वेद्य, वो अस्वेद्य है, अस्वेद्य यानी कि अग्निकर्म के कैपेबल नहीं है अग्निकर्म के लिए। तो इसमें क्या क्या याद रखना है? पित्त प्रकृति तो याद रहेगा, क्योंकि पित्त उष्ण गुण वाला होता है, अग्नि भी उष्ण होती है, तो पित्त प्रकृति वाले लोगों में नहीं करना है। अंतशोणित, भिन्न कोष्ठ, अनद्रुत शल्यम, फॉरेन बॉडी है, फिर दुर्बल, बाल, वृद्ध, भीरु, इनमें नहीं करना। और क्षार कर्म देख रहे थे हम, तब भी यही था, दुर्बल, बाल, वृद्ध, भीरु, यानी कि ये जो कमज़ोर लोग हैं उनमें नहीं करना। और अनेक व्रणों से पीड़ित है, जो जिनको अनेक सारे व्रण है, उनमें अग्निकर्म नहीं करना। फिर श्लोक नंबर 15। श्लोक नंबर 15 में इतर था दग्ध के भेद बताए हैं दो, और उनके लक्षण दिए हैं। इसमें क्या बोला है? अतः ऊर्ध्वम इतरता दग्ध लक्षणम वक्ष्यामः तत्र स्निग्धम रुक्षम वा आश्रित्य द्रव्यम अग्निर्दहति। यानी कि क्या बोला है? इतरता दग्ध यानी कि क्या? इतरता दग्ध यानी कि वो अग्निकर्म जब हम चिकित्सा के लिए यूज़ करते हैं तो वो अग्निकर्म होता है। लेकिन इतरता दग्ध क्या है? जब कोई घटना घटती है या कोई किसी चीज़ से
हम ना चाह के भी अगर जल जाए तब उसको क्या बोलते हैं, इतरता दग्ध। जैसे गर्म पानी से कोई जलता है, या फिर कोई आग सेक रहा है तो गलती से उसके ऊपर लकड़ी का टुकड़ा आके गिर जाए तो वो इतरता दग्ध, तब जो दग्ध होता है वो इतरता दग्ध होता है। तो उसके दो प्रकार है, स्निग्ध दग्ध और रुक्ष दग्ध। ये किस प्रकार से, आश्रित्य द्रव्यम अग्निर्दहति, यानी कि जो द्रव्य के आश्रित जो अग्नि है वो जो दग्ध करेगी उसको स्निग्ध और रुक्ष दग्ध, ऐसे दो भाग दिए हैं। स्निग्ध दग्ध यानी कि जो लिक्विड, गर्म लिक्विड से जलता है वो स्निग्ध दग्ध है। और रुक्ष दग्ध यानी कि जैसे लकड़ी, जलती हुई लकड़ी, पत्थर, या फिर लोह, है ना, लोहा, आयरन, ये गर्म चीज़ों से जलता है तो वो रुक्ष है। लेकिन अगर जैसे गर्म ऑयल है, गर्म पानी है, गर्म घी है, इनसे जला तो स्निग्ध दग्ध होता है। तो इतरता दग्ध के यहाँ पे दो प्रकार दिए हैं, जो कि द्रव्य के आश्रित जो अग्नि होता है वो जलाती है। तो कौन से द्रव्य के आश्रित, एक तो है लिक्विड द्रव्य के आश्रित और दूसरी है सॉलिड द्रव्य के आश्रित। तो स्निग्ध दग्ध, स्निग्ध दग्ध और रुक्ष दग्ध। स्निग्ध दग्ध को स्काल्ड भी बोलते हैं, स्काल्ड। स्काल्ड यानी कि क्या, जैसे गर्म पानी में हाथ डूब गया, तेल में डूब गया तो वो स्काल्ड होता है। और रुक्ष दग्ध यानी कि जैसे लकड़ी, लोहा, ये गर्म चीज़ों से जल गया। फिर आगे क्या बोला है, अग्नि संतप्तो ही स्नेह, यानी स्नेह यानी कि घी, ऑयल, ठीक है, ये स्नेह अग्नि से संतप्त हुए, गर्म हुए हैं। वो क्या होते हैं, अगर हमारी स्किन पे गिर जाए तो सूक्ष्म शिरा अनुसारित्वात, यानी कि हमारे सूक्ष्म शिराओं से अनुसारित यानी कि ट्रेवल करेंगे। और तोगादीन अनुप्रविश्यासु दहती, यानी कि हमारे शिराओं में से प्रवेश करके वो ट्रैवल कर, शिराओं में से ट्रैवल करके हमारे त्वक आदि में जाएंगे, जैसे त्वचा में जाएंगे, मांस, अस्थि, आगे वो ट्रैवल करेंगे तो उसमें हमें फिर वेदना होगी, ऐसा दहन होगा इनका। जैसे कि क्या बोला है, अग्निसंतप्तो ही स्नेह सूक्ष्म शिरा अनुसारित्वात् त्वगादीन अनुप्रविश्य सुदहति, यानी कि वो स्नेह जो अग्नि से संतप्त हुआ है, गर्म हुआ है, वो हमारी स्किन पे गिर गया और वो हमारी स्किन में वो सूक्ष्म शिराओं में से अनुसारित होके त्वगादि में प्रवेश करके दहन कर्म कर रहा है। तो ये गलती से हुआ है, इसलिए इसको इतरता दग्ध बोला है। फिर आगे एक इम्पोर्टेंट लाइन दी है कि तस्मात् स्नेह दग्धे अधिका रुजो भवंती। ये इम्पोर्टेंट है इसमें, स्नेह दग्धे अधिका रुजो भवंती, यानी कि स्नेह दग्ध से वेदना ज़्यादा होती है। रुक्ष और स्नेह ये दो प्रकार दिए ना, तो इसमें स्निग्ध दग्ध यानी कि गर्म लिक्विड से अगर जल गया तो ज़्यादा वेदना होगी। स्नेह दग्धे अधिका रुजो भवंती, एमसीक्यू के लिए इतना याद रखो इस श्लोक में, स्नेह दग्धे अधिका रुजो भवंती, यानी कि स्नेह दग्ध से अगर दहन हुआ है तो ज़्यादा वेदना होगी, जैसे गर्म पानी से, गर्म घी से, गर्म तेल से। और रुक्ष दग्ध का कुछ नहीं बताया बस। और दो पॉइंट याद रखो कि इतरता दग्ध के द्रव्य के आश्रित अगर अग्नि है तो उसके प्रकार दो है, स्निग्ध और रुक्ष, और उसमें भी स्निग्ध में ज़्यादा वेदना होती है। फिर श्लोक नंबर 16, तो इसमें भी इतरता दग्ध के प्रकार ही दिए हैं, 4 दिए हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू आएगा कि इतरता दग्ध के प्रकार कितने हैं, ऑप्शन होंगे 2, 4, ठीक है। तो हमने इससे पहले देखा कि इतरता दग्ध के 2 प्रकार वहाँ पे दिए थे, स्निग्ध और रुक्ष, और एमसीक्यू में 4 भी है, 2 भी है। और इस श्लोक नंबर 16 में यहाँ पे चतुर्विधम अग्निदग्धम ऐसा बोला है, यानी कि इतरता दग्ध के यहाँ पे एकदम सीधा पॉइंट ऐसा दिया है कि चतुर्विध, यानी कि 4 प्रकार है इतरता दग्ध के, ठीक है। और वो जो 2 थे, स्निग्ध और रुक्ष, वो अग्नि होता है जो कि द्रव्य के आश्रित होता है, एक तो स्निग्ध द्रव्य के आश्रित होगा या फिर रुक्ष द्रव्य के आश्रित होगा। तो एमसीक्यू में हमें 4 को टिक करना है कि इतरता दग्ध के कितने प्रकार है, उसको 4 लगा देना है। चतुर्विधम अग्निदग्धम ऐसा श्लोक में आया है, इसलिए इम्पोर्टेंट 4 है, ठीक है। फिर तत्र प्लुष्टम दुर्दग्धम, ये श्लोक पढ़ रहा हूँ,
इसके 4 प्रकार कौन से हैं? तत्र प्लुष्टम, दुर्दग्धम, सम्यक दग्धम, अतिदग्धम च इति चतुर्विधम अग्निदग्धम। यानी कि प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध, ये 4 इतरता दग्ध के प्रकार है। तो प्लुष्ट में क्या होगा? इसके सिम्टम्स, तत्र यद विवर्णम प्लुष्यते अतिमात्रम तत् प्लुष्टम, यानी कि विवर्ण होगा, स्किन का डिस्कलरेशन हो जाएगा प्लुष्ट में। प्लुष्यते अतिमात्रम, प्लुष्ट में क्या होता है? विवर्ण, और प्लुष्यते अतिमात्रम यानी कि दाह होता है। और ये बात याद रखो, प्लुष्ट में स्फोट यानी कि ब्लिस्टर्स फॉर्म नहीं होते, वो किस में होते हैं? दुर्दग्ध में होते हैं। दुर्दग्ध में ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं, स्फोट फॉर्म होते हैं। इसमें बस विवर्ण और दाह होता है। विवर्ण प्लुष्यते अतिमात्रम। और एक बात बताना भूल गया मैं, ये इतरता दग्ध, इसमें क्या होता है? गलती से हमारी वजह से होता है। और ये 4 जो दिए हैं ये वैद्य के हाथ से होते हैं। अगर कोई वैद्य अग्निकर्म कर रहा है तो उसकी गलती से या फिर ज़्यादा अतिदग्ध हो गया या फिर हीन दग्ध हो गया, तो ये 4 जो है ये वैद्य के हाथ से होते हैं। और ये इतरता दग्ध जो 2 बताए थे, स्निग्ध और रुक्ष, वो दुर्घटनावश होते हैं। ओके, फिर दुर्दग्ध में क्या लक्षण है? यत्रोत्तिष्ठन्ति स्फोट यानी कि ब्लिस्टर्स, तीव्र चोष, तीव्र चोष, चोष यानी कि क्या? खींचने जैसी वेदना, खींचने जैसी वेदना। डल्लन ने इसके टीका दी है कि आक्रुशत इव वेदना, लिख देता हूँ, चोष, आक्रुशत इव वेदना यानी कि खींचने जैसी वेदना, चोष। स्फोट, तीव्र चोष, दाह, राग, पाक। दाह यानी कि बर्निंग सेंसेशन, राग यानी कि रेडनेस, फिर पाक यानी कि वो पक जाता है वहाँ का। फिर वेदना, चिराश्च उपशाम्यन्ति तत् दुर्दग्धम, यानी कि वहाँ पे जो पेन होगा वो चिराश्च उपशाम्यति यानी कि बहुत देर से ठीक होगा, यानी कि वो पेन बहुत देर तक रहेगा। ठीक है। फिर सम्यक दग्ध में क्या होगा? सम्यक दग्धम अनवगाढ़म, यानी कि वहाँ पे जो व्रण बना है, वो जहाँ पे अग्निकर्म हो रहा है वो ज़्यादा गहरा नहीं होगा। तालफल वर्णम, यानी कि वो स्थान तालफल के वर्ण जैसा हो जाएगा। सुसंस्थितम, यानी कि न गहरा होगा और ना ही ज़्यादा ऊंचा होगा, यानी कि सुसंस्थित यानी कि फ्लैट जैसा होगा। और पूर्वलक्षण युक्तम च, पूर्वलक्षण युक्तम च यानी कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, जो त्वक, मांस, शिरा स्नायु, संधि, अस्थि, इनके जो लक्षण दिए थे वो लक्षण दिखेंगे किसमें? सम्यक दग्ध में। तो अगर शिरा के लिए अग्निकर्म हो रहा है तो क्या लक्षण होंगे? त्वचा के लिए हो रहा है तो क्या होंगे? स्नायु के लिए हो रहा है तो क्या होंगे? ये सब लक्षण देखे थे, एक बार नज़र मारते हैं उन पे। ये देखो, ये लक्षण दिखेंगे। जैसे क्या? तत्र शब्द प्रादुर्भाव दुर्गंधता त्वक संकोचश्च त्वक दग्धे। अगर त्वचा के लिए दग्ध हुआ है तो ये इसके सम्यक लक्षण होंगे। शब्द प्रादुर्भाव, वहाँ से आवाज़ आएगी, दुर्गंध आएगी, त्वक संकोच, वो त्वचा वहाँ की सिकुड़ जाएगी, ऐसी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कपोत वर्णता अल्पशोयथु वेदना शुष्क संकुचित वर्णता च मांस दग्धे। कपोत वर्णता, अल्पशोयथु यानी कि स्वेलिंग कम होगी, स्वेलिंग होगी लेकिन कम होगी, वेदना होगी, और शुष्क संकुचित व्रणता च मांस दग्धे। कृष्ण उन्नत व्रणता स्त्राव सन्निरोधश्च शिरा स्नायु दग्धे। शिरा और स्नायु के लिए है तो वहाँ का स्त्राव बंद हो जाएगा और वो व्रण है वो कृष्ण होगा और उन्नत यानी कि उठा हुआ होगा। रुक्ष अरुणता कर्कश स्थिर व्रणता च संधि अस्थि दग्धे, ये लक्षण दिखेंगे सम्यक दग्ध में। ठीक है, यहाँ पे यही बोला है, सम्यक दग्धम अनवगाढ़म तालफल वर्णम सुसंस्थितम पूर्वलक्षण युक्तम च। ठीक है, फिर अतिदग्ध में क्या होगा? अतिदग्धे मांस अवलंबनम, यानी कि वहाँ का मांस लटकेगा। गात्र विश्लेष, यानी कि वहाँ की स्किन फट जाएगी, वहाँ के जो भी स्ट्रक्चर्स है वो फट जाएंगे, छिन्न भिन्न हो जाएंगे। फिर शिरा स्नायु संधि अस्थि व्यापादनम अतिमात्रम, यानी कि शिरा, स्नायु, संधि, अस्थि इनके व्यापद हो जाएंगे। फिर ज्वर, दाह, पिपासा, मूर्छा च उपद्रव भवंती, फिर ज्वर होगा, दाह होगा, पिपासा, मूर्छा, ये उपद्रव हो जाएंगे। व्रणश्च अश्च चिरेण रोहति,
यानी कि वो जो व्रण हुआ है अग्निकर्म से वहाँ पे अतिदग्ध हुआ है, ठीक है, हम अग्निकर्म कर रहे हैं, अतिदग्ध हुआ है, तो जो व्रण बनेगा वो चिरे न रोहती, यानी कि बहुत समय रहेगा, वो बहुत समय तक रहेगा, बहुत स्लोली वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। रूढ़श्च विवरणो भवति, व्रणश्चाश्च चिरेण रोहति, यानी कि जो व्रण है वो जल्दी ठीक नहीं होगा, वो ठीक होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। रूढ़श्च विवर्ण भवति, रूढ़ यानी कि ठीक होना, विवर्ण यानी कि स्किन है, स्किन का जो नॉर्मल कलर होता है वो नॉर्मल कलर ना रह के एबनॉर्मल कलर आ जाता है, विवर्ण हो जाता है, रूढ़श्च विवर्ण भवति। अब MCQ इसके ऊपर आएगा कि व्रणश्चाश्च चिरेण रोहति रूढ़श्च विवर्ण भवति, ये किसके लिए कहा है, तो ये अग्निकर्म में अतिदग्ध के लिए कहा है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, तत्र प्लुष्टम दुर्दग्धम सम्यक दग्धम अतिदग्धम चेति चतुर्विधम अग्निदग्धम। क्या क्या, प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध, ये चार है। फिर प्लुष्ट में विवर्ण, यद विवरणम प्लुष्यते अतिमात्रम तत् प्लुष्टम। फिर दुर्दग्ध में क्या, स्फोट तीव्र चोष दाह राग पाक वेदना चिराश्चोपशाम्यन्ति, यानी कि दाह राग पाक वेदना ये सब होगा, स्फोट ब्लिस्टर्स होंगे, तीव्र चोष होगा खींचने जैसी वेदना, और जो वेदना है वो बहुत देर तक रहेगी, यानी कि जल्दी ठीक नहीं होगी। फिर सम्यक दग्ध में क्या होगा, वो जो व्रण है वो ज़्यादा गहरा नहीं होगा, अनवगाढ़म यानी कि ज़्यादा गहरा नहीं होगा, ताल फलवर्ण के जैसा होगा, सुसंस्थितम न ऊंचा न गहरा, फ्लैट जैसा होगा। पूर्व लक्षण, जो पहले लक्षण बताए थे सब, जब जो स्थान है जैसे त्वक है, मांस है, उसके हिसाब से वो लक्षण दिखेंगे पूर्व लक्षण युक्त। फिर अतिदग्ध में क्या होगा, मांस अवलंबन, वो मांस लटकेगा, गात्र विश्लेष यानी कि वो जो गात्र अवयव है वहाँ पे वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर शिरा स्नायु संधि अस्थि, शिरा स्नायु संधि अस्थि इनके व्यापद हो जाएंगे। ज्वर दाह पिपासा मूर्छा, ये उपद्रव होंगे, ज्वर दाह पिपासा मूर्छा, ठीक है। और ये दुर्दग्ध में क्या था, स्फोट तीव्र चोष दाह है, सिर्फ दाह है, इसमें भी दाह है, अतिदग्ध और दुर्दग्ध में दाह आया है दोनों जगह। फिर व्रणश्चाश्च चिरेण रोहति और रूढ़श्च विवर्ण भवति, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तद एतत् चतुर्विधम अग्निदग्ध लक्षणम आत्मकर्म प्रसाधकम भवति, यानी कि यह सब लक्षण जान के वैद्य अपने कार्य में सफलता पा देता है। श्लोक नंबर 16 हो गया। अब श्लोक नंबर 17 और 18 देखते हैं। तो श्लोक नंबर 17 और 18 इसमें क्या बोला है कि अग्निकर्म करते वक्त कौन से दोष और कौन से दुष्य शामिल होते हैं। दोष और दुष्य अग्निकर्म के टाइम पे कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसमें बोला है अग्निना कोपितम रक्तम भृश्यम जंतु प्रकुप्यति, यानी कि अग्निकर्म के टाइम पे रक्त का क्या होता है, प्रकोप होता है, रक्त प्रकुपित हो जाता है। ततस्तेन व वेगेन पित्तमस्य अभि उदीर्यते, तो इस वजह से पित्त का भी वृद्धि होती है। रक्त क्या हुआ, कुपित हुआ, रक्त प्रकुपित हुआ, उस वजह से पित्त भी विकृत हो जाता है, प्रकुपित हो जाता है। क्यों, इसका रीज़न दिया है कि अग्निकर्म करते वक्त अग्निना कोपितम रक्तम, अग्निकर्म करते वक्त रक्त कुपित हुआ है, भृश्यम जंतु प्रकुप्यति ततस्तेन व वेगेन पित्तमस्य अभिउदीर्यते, यानी कि रक्त कुपित हुआ है तो पित्त भी प्रकुपित क्यों हुआ है, इसका रीज़न यहाँ पे दिया है। रक्त के साथ पित्त प्रकुपित क्यों हुआ, इसका रीज़न दिया है। तुल्य वीर्य उभे ही येते रसतो द्रव्यतस्तथा, यानी कि रक्त और पित्त ये रस और द्रव्य के हिसाब से इनमें सिमिलरिटी है, जैसे कि इनका रस भी सेम है और ये इनका वीर्य सेम है। तुल्य वीर्य यानी कि वीर्य समान है, रक्त का वीर्य और पित्त का वीर्य समान है और उनका रस भी समान है, द्रव्यतस्तथा। इसलिए अग्निकर्म करते वक्त रक्त प्रकोपित हुआ है तो पित्त भी प्रकोपित होता है। तेनस्य वेदनास्तीव्रा प्रकृत्या च विदह्यते, इस वजह से वहाँ पे विदाह होता है, बर्निंग सेंसेशन, और तीव्र वेदनाएं होती है, क्योंकि पित्त और रक्त दोनों मिलके दोनों उष्ण गुण वाले हैं तो वेदना होती है, विदाह होता है। और स्फोटः शीघ्रम प्रजायन्ते, यानी कि वहाँ पे ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं जल्दी ही, स्फोटः शीघ्रम यानी कि जल्दी ही ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं। ज्वर आता है, तृष्णा च बाधते, यानी कि ज्वर और पिपासा भी आ जाती है, तृष्णा यानी कि प्यास, ठीक।
ठीक है, ये श्लोक नंबर 17-18। इसमें एक लाइन याद रखो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसको मैं ब्रैकेट करता हूँ, ये हाईलाइट करता हूँ। ये लाइन एमसीक्यू बन सकता है इस पर कि तुल्य वीर्य उभे ही येते रसतो द्रव्यतस्तथा। ये लाइन किसके लिए कही है? तो रक्त और पित्त की समानता बताई है कि उनका रस समान होता है। ये डल्लन ने कौन सा रस बताया है? यहाँ पे देखो कटु दिया है, कटु का। और फिर द्रव्य की दृष्टि समान वीर्य, द्रव्य की दृष्टि से समान वीर्य वाले होते हैं रक्त और पित्त। रक्त का और पित्त का वीर्य समान है और उनका रस भी समान है। ठीक है, इसलिए ये लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाती है एमसीक्यू के लिए। और मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ कि यहाँ पे रक्त का रस कटु दिया है। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे, आगे के आने वाले अध्याय में, तो उसमें सुश्रुत ने ही रक्त का रस मधुर बताया है। रक्त का रस मधुर बताया है सुश्रुत ने आगे, और वाग्भट ने वो मधुर और लवण बताया है। ठीक है, ये तो एक कंट्रोवर्सी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कटु बताया डल्लन ने। तो यहाँ पे कटु बताया है, और सुश्रुत के हिसाब से मधुर रस है रक्त का, और वाग्भट के हिसाब से मधुर और लवण है। ये हम आगे अध्याय में पढ़ने वाले कि सुश्रुत ने मधुर रस बताया है, लेकिन यहाँ पे डल्लन ने जो टीका दी है इस लाइन पे, तुल्य वीर्य उभे ही ये तेरह सतो द्रव्यतस्तथा, इसमें उन्होंने कटु रस बोला है, दोनों का कटु रस होता है करके।